शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये दो चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु और शिष्यों के बीच में एक वार्तालाप होता है। वह वार्तालाप क्या है? प्रेरितों ने प्रभु यीशु से क्या मांगा? यदि आप प्रभु यीशु के शिष्य होते, यदि आप प्रभु यीशु के प्रेरित होते, शिष्य होते, तो आप प्रभु से क्या मांगते? प्रेरितों ने प्रभु यीशु से क्या मांगा होगा? आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं में हम क्या मांगते हैं, हमें आज मनन चिंतन करना है कि हमें ईश्वर से क्या मांगने की जरूरत है, हमें वास्तविक रूप में किस चीज की जरूरत है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आज परिवारों में प्रार्थना नहीं है। परिवारों के टूटने के पीछे कारण क्या है? युवाओं के जीवन में पाप क्यों कार्य कर रहा है? युवा भाई बहन आज नशे के दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हमारे युवा साथी आज वासनाओं में, व्यभिचार में, प्रलोभन में पड़े हुए हैं? क्यों पड़े हुए हैं? आज बहुत सारे लोग प्रभु से क्यों दूर हो गए हैं? क्या कारण है? आज हम सर्वप्रथम सन्मति अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 13 में पढ़ते हैं। प्रार्थना। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वजह होगी कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए? क्या है प्रार्थना में ऐसा जो शिष्यों ने कहा? प्रार्थना में क्या है ऐसा जो शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए? शिष्यों ने क्या ऐसा देख लिया प्रार्थना में जो वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए? प्रार्थना में ऐसा क्या है? प्रार्थना में ऐसा क्या रहस्य है? प्रार्थना में ऐसा क्या सामर्थ्य है जो शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए? शिष्यों ने क्यों नहीं प्रभु से कहा, प्रभु आप हमें चमत्कार करना सिखाइए, आप हमें पैसा कमाना सिखाइए, आप हमें बिजनेस करना सिखाइए? क्यों नहीं कहा शिष्यों ने? आज हम सबसे पहले सन लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 1 से 4 पढ़ेंगे। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हालेलुया, हालेलुया। शिष्यों ने ऐसा क्या देख लिया प्रार्थना में कि उन्होंने अन्य सांसारिक चीजों को ना मांगते हुए उन्होंने प्रार्थना मांगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से 13 में देखते हैं कि क्या होता है प्रार्थना से। वचन इस प्रकार है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे
और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने होकर 7 मार्गों से वह निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसा कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वह तुम्हारा सम्मान करेगी। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा। तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होंगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जो विषय लिया कि प्रेरितों ने प्रभु यीशु से क्या मांगा। प्रेरितों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना करना मांगा कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा प्रार्थना करना सिखाइए? इसका मतलब, इसका रहस्य हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से लेकर 14 में पढ़ते हैं। यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा कल्याण होगा। प्रभु हमारी संतानों को, हमारे पशुधनों को, हमारे कामकाज को, हर एक चीज को, हमारे परिवारों को आशीर्वाद देगा। जब हम घर से जाएंगे काम करने के लिए या अन्य काम के लिए, प्रभु आशीर्वाद देगा। जब हम वापस घर की ओर लौटते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। प्रभु कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे नगर में भी और तुम्हारे बाहर भी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। जो तुम्हारे विरुद्ध में है, जो तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें सताते हैं, प्रभु कहता है वह 7 मार्गों से भागेंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु कहता है यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन सही तरीके से करेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, ईश्वर को पहला स्थान देंगे, अन्य चीजें जैसे पूजा पाठ, अन्य चीजों में हम भाग नहीं लेंगे, अन्य किसी को नहीं मानेंगे, सिर्फ हमारा यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा मानेंगे, तो आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। वचन में कहता है तुम्हारी अवनति नहीं, तुम्हारी उन्नति होगी। हालेलुया, हालेलुया।
कहीं ना कहीं शिष्यों ने, प्रेरितों ने यह समझ लिया था कि प्रभु यीशु के वचन में अनंत जीवन है। यदि हमने यीशु को पा लिया तो संसार की सारी चीजों को पा लिया। यदि हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर के प्रार्थना को, ईश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, हमें अन्य चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य चीजें ईश्वर के द्वारा ही मिलती है। आज हम क्या करते हैं? आज हम ईश्वर से मांगते नहीं हैं, ईश्वर के पास में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ में समय नहीं बिताते हैं, हमारा ईश्वर के साथ में संबंध कैसा है ये जानने की हम कोशिश नहीं करते। क्या पता हमने ईश्वर को किस तरीके से हमने दुख दिया है, किस तरीके से हमने ईश्वर के हृदय को तोड़ा है, ईश्वर को दुख पहुंचाया है, ईश्वर का अपमान किया है, अनादर किया है। ये हम जब जान पाएंगे जब हम ईश्वर के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि हमने क्या क्या किया है। आज अनेक परिवारों में सुख शांति नहीं है, परिवारों में क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है, बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में प्रार्थना नहीं है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परिवार कुछ भी नहीं कर पा रहा है, परिवार के सदस्य जो कमाते हैं उससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, कर्जे में पड़े हुए हैं, दुखी है, बीमारी से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि वह ईश्वर को पाने से अच्छा समझते हैं कि हम अन्य चीजों के पीछे जाएं। ईश्वर के पीछे ना जाने के बजाय वह अन्य चीजों के पीछे जाते हैं। ईश्वर के पास जाने से वह दूर भागते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने की बजाय वह दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिन किसी बात को लेकर मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, थोड़ा बोझ लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कुछ दिन उपवास करूं, क्योंकि जब मैं उपवास करूंगा वो टेंशन, वो बोझ सब दूर होगा। लेकिन मैं उस उपवास में अपने उस सोच के बारे में, अपने बोझ के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करूंगा। और मैंने 5 दिन उपवास किया, एक टाइम खाना खाया। मैं बताना चाहूंगा, न मुझे किसी प्रकार की टेंशन हुई, न मुझे भूख लगी, न मेरे अंदर कोई शैतानी शक्तियां कार्य कर पाई। प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है प्रार्थना में, हमारा ईश्वर के साथ में संबंध जुड़ता है प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बात कर रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति करता है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बात करता है, ये कोई नहीं चाहता। आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रभु की कोई नहीं सुनता। आज मैं बीमार हूं, मैं प्रभु के पास में जा रहा हूं, प्रभु मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। प्रभु उसका जवाब देना चाहता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु के वचन को सुनने की कोशिश करे, प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करे, क्योंकि प्रभु के शब्द में अनंत जीवन है, प्रभु में अनंत जीवन है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में अभिषेक है, आशीष है, आशीर्वाद है, कृपाएं हैं। आज हम प्रभु की आवाज को, प्रभु की पुकार को नहीं सुनते। प्रभु हमसे बात करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, बेटा और बेटी, बेटा यहाँ पे गलती है, तुमसे ये गलती हो गई है, तुम ऐसा करो, तुम वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था है, तुम ये विषय लो, तुम इस पर तैयारी करो। प्रभु अवश्य बात करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जितने लोग कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मुझ पर ध्यान नहीं देता, प्रभु मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप सिर्फ प्रभु से प्रार्थना ही कर रहे हैं
उसका उत्तर सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। जब आप प्रभु को प्रार्थना बता रहे हैं, अपनी जरूरतें बता रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद में उस प्रार्थना का उत्तर आप सुनने के लिए वेट कीजिए, और वो उत्तर हमें मिलेगा पवित्र वचन से। फिलिपियो 4:6 कहता, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। आज प्रार्थना के लिए मैंने एक निवेदन लिया। प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सबको आपको चढ़ाता हूं। आप उनके जीवन में महान कार्य करें, उनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार करें। प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए ताकि मैं उनके साथ में वचन बांट सकूं। मैंने अपनी प्रार्थना प्रभु को समर्पित की। प्रभु को कहा, अब मुझे कुछ समय मौन रहना है, शांत रहना है और प्रभु के वचन को खोलना है। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा से भरकर हमें वचन खोलना है। जो वचन हम खोलेंगे, उस वचन के द्वारा ईश्वर हमें उत्तर देगा, ईश्वर हमसे बात करेगा। आज ऐसे कोई नहीं करना चाहता। सब व्यक्ति शॉर्टकट अपनाते हैं कि तुरंत जवाब मिले, तुरंत। भाइयों और बहनों, तुरंत कोई कार्य नहीं होता है। यदि आप प्रभु को अपना निवेदन चढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्रभु के आंसर का, उत्तर का। उसके लिए आपको तैयार रहना है, उसको सुनने के लिए आपको शांत रहना है, मौन रहना है, वचन को खोलना है। मेरे मन में बीते दिन एक सवाल आया था कि प्रेरितों ने प्रभु यीशु से धन दौलत क्यों नहीं मांगा? प्रेरितों ने प्रभु यीशु से चमत्कार का वरदान क्यों नहीं मांगा? प्रभु यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया, कितने हजारों लोगों को खाना खिलाया। यदि वह चमत्कार मैं सीख लेता तो मैं रोटियों का बिजनेस करता, खाने का बिजनेस करता। मुझे न किसी लेबर की जरूरत है, न किसी व्यक्ति की जरूरत है। चमत्कार का वरदान प्रभु से मांगता तो मैं चमत्कार करता। प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करता, प्रभु आप मुझे मिरेकल करने के लिए वरदान दीजिए। तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ये जो डॉक्टर बने हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं थी। मैं कोई भी बीमारी को चट ठीक कर देता, अंधे लंगड़े, तो मैं महान बन जाता। मेरे पास में पैसों की कमी नहीं होती, मेरा बड़ा आलीशान हॉस्पिटल होता, नगर में मेरा नाम होता। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके गले में परेशानी है, बोल नहीं पाते, मैं उनका गला ठीक करके पैसे कमाता। लंगड़े चल नहीं पाते थे, पैरालाइज हुए लोग नहीं चल पाते, आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते कैंसर के लिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, दिल की बीमारी के लिए, अन्य बीमारियों के लिए। तो मेरे पास तो पैसा ही पैसा रहता। लेकिन प्रेरितों ने ये चीजें ना चुनते हुए उन्होंने प्रार्थना चुनी। प्रभु यीशु के साथ में रहते हुए उन्होंने प्रार्थना को महत्व दिया, प्रार्थना को प्राथमिकता दी। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने जान लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया, समझाया कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में ही सब कुछ है। यदि आपके साथ में यीशु मसीह है, ईश्वर का वचन है, तो आपके जीवन में सब कुछ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से 14 में प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो मैं आदेश तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे तो प्रभु तुम्हारा साथ देता रहेगा। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायें और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटे गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से जाने पर तुमको आशीर्वाद प्रदान होगा। तुम्हारे शत्रुओं को प्रभु तुम्हारे जीवन से दूर भगाएगा। तुम्हारे भंडारों को प्रभु आशीर्वाद देगा, तुम्हारे कार्य को ब्लेस करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को
आत्मा से भरकर। इस वचन को सामान्य किताबों की तरह पन्ने पलटने से नहीं समझ में आएगा। वचन को पढ़ने के लिए हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ईश्वर के आत्मा द्वारा भरकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन को पढ़ने की जरूरत है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है, ये हमारे जीवन का स्रोत है, ये हमारा ईश्वर है। ईश्वर का वचन आज हमारे साथ में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में निवास करता है। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमें वचन को आत्मा और सच्चाई से पढ़ने की जरूरत है, विश्वास के साथ पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे जीवन में बदलाव, चिंता, चमत्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वचन पर जोर नहीं देते, वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन पर भरोसा नहीं रखते। आज हम डॉक्टरों पर भरोसा रख सकते हैं या अन्य व्यक्ति पर भरोसा रख सकते हैं, लेकिन वचन जो कहता है उस पर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि हमने कभी वचन को समझा ही नहीं, वचन पर विश्वास ही नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, हमें चंगाइयां नहीं मिल पा रही, हम ठीक नहीं हो पा रहे। हमारे जीवन में उथल पुथल इसलिए है क्योंकि कभी हमने उस वचन को खोलकर विश्वास के साथ पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ा नहीं। यदि आप वचन को खोल के पढ़ते तो आपको मालूम होता कि प्रभु क्या कह रहा है। जब मैंने इस वचन को खोल के पढ़ा तो मुझे समझ में आया इस वचन में कितना बड़ा रहस्य है। प्रेरितों ने प्रभु यीशु से अन्य चीजें ना मांगते हुए उन्होंने प्रार्थना मांगी कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लेकिन आज संसार में कितने सारे लोग हैं जो प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। बहुत कम लोग होंगे। और अधिकांश लोग क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे धन दौलत दीजिए, प्रभु मुझे नौकरी दीजिए, प्रभु मुझे बिजनेस करने के लिए सहायता कीजिए, प्रभु मुझे वर वधु दीजिए, प्रभु मुझे घर दीजिए, प्रभु मुझे गाड़ी दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे ये दीजिए। हम प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं का, मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी संतानों को, हमारे साथ में रहने वाले हर एक चीज को, हमारी भूमि को, हमारी उपज को, हमारे जीव जंतुओं को, हम जहां कहीं पे भी जाएंगे उन सबको आशीर्वाद देगा। हमारे हर एक कार्य को ब्लेस करेगा। नौकरी है, उस नौकरी को और नौकरी करने वाली जगह को प्रभु आशीर्वाद देगा। प्रभु कहता है तुम्हारी अवनति नहीं, तुम्हारी उन्नति होगी। यदि आपको संतान नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, आप सिर्फ यीशु के वचन पर विश्वास कीजिए, यीशु के साथ में अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। वचन कहता है ईश्वर से मेल करो तो तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी, सुख शांति मिलेगी। आज हमारा ईश्वर के साथ में संबंध कैसा है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते। आज हमारा संबंध अन्य व्यक्ति के साथ में कैसा है ये जरूर हम जानने की कोशिश करें। अरे वो व्यक्ति नाराज हो गया, अरे मेरा फ्रेंड नाराज हो गया, अरे मेरे फ्रेंड वो नाराज, XYZ जो भी है वो सब नाराज हो गए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरी वजह से नाराज है। क्या आप अपने ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं? उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते हैं? प्रभु यीशु आपसे नाराज नहीं है, हम प्रभु को नाराज कर रहे हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं है, हम प्रभु से दूर हैं। प्रभु हमेशा वैसा का वैसा है। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हमेशा एक है। प्रभु के मन में किसी के लिए कोई क्रोध नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। प्रभु सबको प्रेम करता है, प्रभु सबको संभालता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है कि मैं प्रभु से बड़ा हूं। मेरी सोच, अपनी बुद्धि पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं।
इसलिए हम प्रभु से जानने की कोशिश नहीं करते, प्रभु से प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करते, प्रभु के साथ में संबंध सही करने की कोशिश नहीं करते, प्रभु के साथ में समय बिताने की कोशिश नहीं करते, चर्च नहीं जाते, वचन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, प्रभु की आवाज, प्रभु की पुकार सुनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आज हम सब जल्दी टूट जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, शैतान के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। शैतान हमें गिरा देता है क्योंकि शैतान जानता है कि इनमें वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शैतान वचन जानता है, वह जानता यदि इन लोगों ने वचन को पढ़ लिया तो वह मेरा सामना कर लेंगे, इसलिए उन्हें व्यस्त कर देता है, उनके अंदर नींद डाल देता है, उनके अंदर आलस डाल देता है, उनके अंदर क्रोध, अहंकार, घमंड, घृणा, ईर्ष्या, वासना, व्यभिचार, अनेक चीजें, धन दौलत का मोह, अनेक चीजें डाल देता है। लेकिन वह कभी नहीं चाहेगा आप खुश रहे, आपका उद्धार हो, आपको मुक्ति मिले, आपका अच्छा कार्य हो, आपके बच्चे आशीर्वाद प्राप्त हो। कभी आपने देखा, कभी आपने सुना? नहीं, शैतान हमारा बुरा चाहता है, वह हमेशा हमें गिराने की सोचता है, लेकिन वचन हमेशा हमें उठाता है। वचन कहता है तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा हर कार्य में। एक बात सोचिए, प्रार्थना करने से, वचन का पालन करने से ये सारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, प्रभु के आदेश का पालन करने से ये सारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यदि आप सुबह रोज उठकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। यदि आप प्रार्थना करके कामकाज पे जाते हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। यदि आपके परिवार में रोज सुबह शाम प्रार्थना होती है, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आपका परिवार एक रहता है, आपके परिवार में शांति रहती है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। यदि तुम मेरे आदेश का, दिए हुए आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम्हारी अवनति नहीं, तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रार्थना करने से क्या क्या नहीं होता। प्रार्थना करने से हम देखते हैं अंधे देखने लग जाते हैं, पैरालाइज व्यक्ति चलने लग जाते हैं, उठते हैं, अंधों को दृष्टिदान मिलता है, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कैंसर से, बीमारियों से, अबदूतों से निकाल दिया जाता है। प्रार्थना के द्वारा निकाला जाता है। हर चीज का समाधान प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना में वचन का सदुपयोग करते हैं, प्रार्थना में वचन का प्रयोग करते हैं, वचन को बोलते हैं, वहां पर ईश्वर कार्य करता है, क्योंकि वहां पर शैतान टिक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों ने यह रहस्य समझ लिया था कि प्रार्थना में सब कुछ है। यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हम सब पाप से बचे रहेंगे, हम सब शैतान का सामना कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ में है। वह हमें पवित्र बनाए रखेगा, वह हमें जोड़े रखेगा, वह हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार होता है। इसलिए शिष्यों ने प्रभु से ये सारे वरदान नहीं मांगे। उन्होंने कहा, प्रभु हमें आप प्रार्थना करना सिखाइए। प्रेरित प्रभु के साथ में हर एक कोने कोने में घूमते थे। विभिन्न प्रकार के प्रभु ने अनेक चमत्कार दिखाए होंगे, अनेक परिवारों में गए होंगे, हजारों लाखों लोगों का जीवन उस वक्त बदला प्रभु ने। एक एक दिन में हम देखते हैं हजारों की तादाद में लोग प्रभु के पीछे पीछे चलते थे, प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सोच के देखिए। लेकिन शिष्यों ने अन्य चीजें नहीं मांगी। जो प्रभु यीशु के सर्वोत्तम सबसे करीब थे, उन्होंने क्या मांगा? प्रार्थना। मतलब इस प्रार्थना में कुछ ना कुछ रहस्य है, इस प्रार्थना में कुछ ना कुछ
शक्ति है, इस प्रार्थना में कुछ ना कुछ आशीष है, इस प्रार्थना में कुछ ना कुछ नया अभिषेक है, इस प्रार्थना में कुछ ना कुछ आशीर्वाद है। ये प्रार्थना हमें उन्नति की ओर ले जाती है, ये प्रार्थना हमें आशीर्वाद की ओर ले जाती है, ये प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है, ये प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़े रखती है, प्रार्थना हमें ईश्वर से एक करके रखती है, प्रार्थना हमें पवित्र बनाए रखती है, प्रार्थना हमारे परिवारों को जोड़े रखती है, प्रार्थना हमारी संतानों को आशीर्वाद देती है, प्रार्थना हमारे हर एक कार्यों को ब्लेस करती है, प्रार्थना ईश्वर के साथ में हमारा एक संबंध बनाए रखती है। जब हम प्रार्थना करना छोड़ते हैं, हमारा संबंध ईश्वर से टूट जाता है और शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है, और फिर जो भी हमारे जीवन में उथल फुथल होता है, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो शैतान करता है। अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े, क्रोध, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, वासना, व्यभिचार, प्रलोभन, बीमारियां, जो भी दुख तकलीफ आते हैं, शैतान लाता है। अनेक लोग बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों है, क्यों तू मुझे दुख दे रहा है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु किसी को दुख नहीं देता है, दुख शैतान देता है। प्रभु सिर्फ आशीर्वाद देता है। आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से लेकर 14 पढ़ के देखिए। प्रभु ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे दुख दूंगा, मैं तुम्हें बीमारी दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देता है, प्रभु सिर्फ हमें ब्लेस करता है, प्रभु हमें प्रेम देता है। प्रभु कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन शैतान कभी भी हमारा अच्छा नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि हम प्रार्थनाओं से दूर रहें, वचन से दूर रहें। यदि हम प्रार्थना करना सीख गए तो हमने सब कुछ पा लिया, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बताएगा और फिर हम कदम बढ़ाएंगे। वचन कहता कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्रेम करो। लेकिन नहीं, हम एक दूसरे को क्षमा करना नहीं चाहते, एक दूसरे को प्यार करना नहीं चाहते, एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, एक दूसरे का आदर करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है, हमारी प्रार्थना फल नहीं लाती, क्योंकि ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर, ईश्वर के दी हुई आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, क्योंकि जब हम ईश्वर के आदेश का, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वहां पर शैतान की एंट्री होती है। शैतान हमें अपने काबू में ले लेता, हम पर अधिकार लेता है और हमारे जीवन में बीमारियां, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, लड़ाई झगड़े, शराब की बुरी आत्माएं, वासनाओं की आत्माएं, चुगली की, निंदा की, ईर्ष्या की, घृणा की, क्रोध की, बुराई की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अशांति आती है, जिसकी वजह से हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना सिर्फ व्यर्थ है, टाइम पास है, प्रार्थना में कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों ने प्रभु से धन दौलत नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगी, कामकाज नहीं मांगा, प्रभु से उन्होंने प्रार्थना करना सीखा। उन्होंने प्रार्थना का रहस्य समझा, प्रार्थना का महत्व समझा, प्रार्थना का मर्म समझा कि प्रार्थना में एक सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। शिष्य प्रभु के साथ में एक होना चाहते थे, जुड़े रहना चाहते थे, प्रभु से लिपटे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए ताकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहें, आपकी पवित्रता के साथ में बने रहें, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम बढ़ते जाएं, आपके हर आज्ञाओं का, आदेश का हम पालन करते जाएं, ताकि हम और हमारा घर, हमारा परिवार आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन आज हम प्रार्थना को महत्व नहीं देते, प्रार्थना का मर्म नहीं समझते। 5 मिनट बैठे प्रार्थना की, उठ के चले गए। प्रार्थना ऐसा नहीं है।
प्रार्थना ईश्वर के साथ में संबंध जोड़ता है। प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ में एक करता है, हमारा मेल मिलाप ईश्वर से करता है, हमारी जरूरतें प्रभु तक पहुंचाती है प्रार्थना। और वह प्रार्थना वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। उस प्रार्थना का, उस जरूरत का आंसर हमें वचन के द्वारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 25 और 26 देखते हैं। तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। न तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और न कोई बांझ होगी। मैं तुम्हारे आयु के दिन बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से पहले आपने इन वचनों को काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन उस वचन का सामर्थ्य, उस वचन की शक्ति को आपने कभी समझा नहीं होगा। एक एक वचन के एक एक शब्दों का महत्व है, एक एक शब्द की शक्ति आपने पहचानी नहीं होगी। इसलिए आप प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पाए, प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं। अपने घरों में आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी जरूरतों में, अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यहां पर वचन क्या कहता है? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा। इस वचन में 5 वादे हैं प्रभु के। कौन कौन से वादे? वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से, तुमसे बीमारियां दूर रखेगा, तुम्हारे देश में गर्भपात नहीं होगा और न कोई बांझ होगी, और तुम्हारे आयु के दिन बढ़ा दूंगा। 5 वादे क्या करने से? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करने से। सेवा का मतलब क्या है? ईश्वर की द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं का पालन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने घर में प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन खोलकर वचन पढ़ने की जरूरत है, वचन को समझने की जरूरत है। जब हम वचन को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। इस वचन के द्वारा आप विश्वास करना। प्रभु ने 5 वादे किए। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यदि आज से आप विश्वास करेंगे, इस वचन को इसी वक्त अंगीकार करेंगे अपने जीवन में कि ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, प्रभु आपके जीवन में ये महान कार्य करने जा रहा है, आपको ये आशीर्वाद दे रहा है। जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है, उन्हें चंगाई प्रदान कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मन ही मन में विश्वास किया है, मैं आज से यीशु नाम का जप करूंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, चाहे बीमारी मेरे जीवन में रहे या ना रहे, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और वह विश्वास करते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरा यीशु मुझे इस बीमारी से आजाद कर चुका है, छुटकारा दे चुका है, मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे देश में, समस्त संसार में कितने गर्भपात हो रहे हैं। आज प्रभु उन सारी जगहों पर अधिकार ले रहा है, वहां से गर्भपात के लोगों को आजाद दे रहा है, उनका मन बदल रहा है, और इस गर्भपात को, इसको रोकने के लिए प्रभु अधिकार ले रहा है। वहां पर हर एक व्यक्तियों पर अधिकार ले रहा है। गर्भपात करने वाले व्यक्ति, गर्भपात कराने वाले व्यक्ति, हर एक जगह पर प्रभु अधिकार ले रहा है। विश्वास करना। जितने माता पिता, जितने भी लोग हैं जो संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, संतान के वरदान के लिए, प्रभु का वादा है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, तुम्हारे देश में कोई गर्भपात नहीं होगा और न कोई बांझ रहेगी। प्रभु कहता वचन में, और वचन अवश्य आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। इस वचन को अंगीकार करना, इस वचन को स्वीकार करना। प्रभु का वचन कहता है,
तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा। जितने भी लोग कर्जे में हैं, आर्थिक समस्या से पीड़ित है, आर्थिक तंगी में पड़े हुए हैं, जिनके घर में राशन की कमी है, परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है, ऐसे तमाम परिवारों को प्रभु ब्लेस कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना, प्रभु के वचन को अंगीकार करना। प्रभु का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में इसी वक्त लागू हो चुका है, आपकी परिस्थिति को बदल चुका है, आपको, आपके परिवार को, आपके कामकाज को प्रभु ब्लेस कर रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके परिवार को हर प्रकार की महामारी से, बीमारी से प्रभु दूर रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको, आपके राज्य को, आपके देश को, समस्त संसार पर प्रभु का अधिकार है। प्रभु उसे अपने लहू से शुद्ध कर रहा है। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी तुम्हें छू नहीं पाएगी, स्पर्श नहीं कर पाएगी, क्षति नहीं पहुंचाएगी, हानि नहीं पहुंचाएगी। यीशु का अधिकार आपके जीवन में, आपके परिवार में हो चुका है। विश्वास करना, आज से आपने ये निर्णय लिया है कि मैं और मेरा परिवार अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देंगे, प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे। रोज सुबह शाम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। जीवन में दुख आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, पीड़ाएं आए, सताव आए, परेशानी आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं वचन पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी बीमारियां आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। मैं सुबह शाम प्रभु का गुणगान करूंगा, प्रभु की स्तुति महिमा करूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, प्रभु के आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करूंगा। जब आप इन सारी चीजों को करेंगे, आप देखना आपका जीवन बदलेगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी बीमारी आपके जीवन से चली जाएगी, आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में खुशियां आएगी, आनंद आएगा, उमंग आएगा। आपके घर में प्रभु विभिन्न प्रकार के वरदानों से आपके घरों को भरेगा। आपके घर से लड़ाई झगड़े, क्लेश, शराब की आत्माएं, चुगली, क्रोध, अहंकार, शैतानी शक्तियां सब कुछ दूर हो जाएगी। आप यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये सारी आशीषें आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है। आज आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, या आप अपनी इच्छा से नहीं आए, वचन के प्रति आपकी भूख है, वचन के प्रति आपका प्रेम है, वचन के प्रति आपकी तड़प है, क्योंकि आप प्रभु को पाने के लिए आए हैं, प्रभु के साथ में एक होने के लिए आए, प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए आए, अपनी गलतियों को जांचने, समझने के लिए आए कि मैंने क्या गलती की है। कभी कभी क्या होता है, हमें मालूम नहीं चलता कि हमने क्या गलती की है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है और हमें बताता है, बेटा और बेटी तुमने ये गलती की है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमें गलती का एहसास होता है, हम उस गलती को सुधार करते हैं। वचन पढ़ने से हम अपनी गलती का सुधार करते हैं, वचन पढ़ने से हम अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वचन पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है, वचन पढ़ने से हमें आशीष, पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा, बीमारियां दूर रखेगा, कोई गर्भपात नहीं होगा, बांझ नहीं रहेगी, और मैं तुम्हारे आयु के दिन बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से लेकर 14 में प्रभु हमें और हमारे परिवार को, हमारे कामकाज को, हमारे जमीन जायदाद को, धन दौलत को, हमारी चीजों को, संतानों को, हमारे से जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तुओं, पदार्थों, हर चीज को प्रभु ब्लेस कर रहा है। हमारे घर को, हर चीज को ब्लेस कर रहा है। इसका मतलब है यदि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देगा। आज से पहले कभी भी हमने ये नहीं सोचा
कि वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से हमें ब्लेसिंग मिलती है, प्रार्थना करने से हमारे घर में आशीषें आती है, प्रार्थना करने से हर बुराइयां दूर हो जाती है, प्रार्थना करने से हमें शांति मिलती है, प्रार्थना करने से हमें अभिषेक मिलता है, प्रार्थना करने से हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, संबंध ईश्वर के साथ में जिनसे हमारा टूट गया था उनसे भी हमारा संबंध एक हो जाता है। हमारे अंदर जो कमियां थी वह कमियां प्रार्थना करने से दूर हो गई है। हमारे पास में नौकरी नहीं थी, लेकिन हमने प्रभु की आज्ञाओं का, आदेश का पालन किया, विश्वास किया। यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना निर्धारित कर रखी है, तुम्हारे हित की, तुम्हारे आशा में भविष्य के लिए। इस वचन पर हमने विश्वास किया। एक समय आया, प्रभु ने मुझे नौकरी प्रदान की। मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना में विश्वास किया। प्रभु के वचन ने यदि कहा है तुम्हारे लिए मैंने एक योजना बना रखी है, तो प्रभु ने मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ रखी है। समय आने पर प्रभु मुझे वह नौकरी देगा। प्रभु मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ के रखा है, समय आने पर प्रभु मुझे वह प्रदान करेगा। प्रभु दो परिवारों को एक करेगा। प्रार्थना करने से सारी चीजें समझ में आती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वचन हमें सिखा नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से प्राप्त नहीं हो सकता। बाइबल में हम देखते हैं जिनको संतान नहीं थी उनको संतान मिला, जिनमें विवेक नहीं था उनको विवेक मिला। जो अंधे थे वो देखने लग गए, जो मुर्दे थे वह जीवित हो गए, जो लंगड़े थे चलने लग गए, जो अद्भुतग्रस्त थे वो आजाद हो गए, जो व्यभिचार वासनाओं में पड़े थे वो आजाद हो गए, जो पाप में पड़े थे वो आजाद हो गए, जो प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे वह उनका घराना आशीर्वाद पाता गया। प्रभु ने उनके वंशजों को आशीर्वाद दिया। प्रभु के रास्ते, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर जो जो चला है प्रभु ने उन्हें आशीष दी है। प्रभु ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी प्रभु ने किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए आज से, इसी वक्त से अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए, प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए, हर समय प्रार्थना कीजिए। सुबह जहां कहीं पे भी आप काम में जाते हैं उससे पहले प्रार्थना कीजिए, अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस में जितने भी बॉस है, ऑफिस स्टाफ है, उस जगह के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आशीर्वाद देगा। जब आपके काम को ब्लेस करेगा, आपके बॉस को भी ब्लेस करेगा, ताकि आपके द्वारा आपके बॉस को प्रभु आशीर्वाद दे, आपके कंपनी को ब्लेस करे। हमें अपने जीवन को, अपने प्रार्थना में, स्वभाव को, प्रार्थना में जीवन को बदलना, तरीके को बदलना है। आज से पहले सिर्फ हम अपना सोचते थे, आज से हमें सबके लिए सोचना है। हम देखते हैं प्रेरितों के द्वारा प्रभु ने महान कार्य किया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने, प्रेरितों ने क्या सीखा प्रार्थना से? उन्होंने प्रार्थना से सब कुछ पाया। सामर्थ्य, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र भरा जीवन, विश्वास भरा जीवन, विश्वासपूर्ण प्रार्थना, ये सब कुछ कहां से आई? सामर्थ्य, बल, लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को चंगाई प्रदान करना, ये उन्होंने अपने से नहीं किया, ये उन्होंने ईश्वर के सामर्थ्य से, ईश्वर के वचन के अधिकार के साथ, ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार से किया। इसलिए शिष्यों ने क्या किया? प्रार्थना में समय व्यतीत किया, प्रार्थना को अधिक महत्व दिया, प्रार्थना में जोर दिया। आज हमें भी प्रार्थना में जोर देना है, प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत करना है, प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करना है। प्रार्थना, यदि आप प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में आप अभिषेक पाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे आपका घराना बच जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से हर बुराई दूर हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे आप अभिषेक पाएंगे, हर शैतानी शक्तियों का आप सामना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में यीशु का वचन का प्रयोग आप कर रहे हैं, आप वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा, जब आप प्रार्थना करते हैं वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। अधिकांश व्यक्ति अपने शब्दों को लेकर प्रार्थना करते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप पवित्र बाइबल को अपने साथ में रखिए और वचन के द्वारा उस परिस्थिति का सामना कीजिए। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उस वचन को कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है, स्तोत्र 107 वाक्यांश 20, उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया।
किया। प्रभु इस वचन के द्वारा जितने भी लोग बीमार हैं, इस वचन को आदेश देता हूं, क्योंकि इस वचन के अनुसार और वचन के अधिकार के द्वारा, वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूं। वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं, वह ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना कर रहा है और वचन जाकर वहां कार्य कर रहा है। क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। इसका मतलब यदि आप अपनी प्रार्थनाओं में वचन का प्रयोग करेंगे, वचन कभी टल नहीं सकता। जिस भी परिस्थिति के लिए, जिस भी निवेदन मनोरथ के लिए आपने वचन को भेजा है, वह वचन वहां जाकर कार्य कर चुका है, यह विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रेरितों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना का वरदान मांगा। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें वरदान मांगना है प्रभु से कि प्रभु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। आज से पहले मैं भी अन्य चीजों के पीछे भाग रहा था, सांसारिक हो चुका था। आज प्रभु आपके वचन के द्वारा मुझे एक नया जीवन मिला है, एक नई आशीष, एक नई उमंग मिली है प्रभु। एक जीने का एक लक्ष्य मिला है। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यीशु को पाना, यीशु में जीना, यीशु में चलना। यदि हमें यीशु से जुड़ना है, यीशु के साथ में लिपटे रहना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया।